नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। 90 के दशक में बॉलीवुड की ग्लैमरस और बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी, जो अपने हुस्न और अदाओं से दर्शकों के दिलों पर राज करती थीं, एक बार फिर सुर्खियों में है। कभी शोहरत और विवादों का दूसरा नाम रही ममता की जिंदगी आज भी रहस्यों और चर्चाओं से घिरी हुई है। फिल्म चाइना गेट के दौरान निर्देशक राजकुमार संतोषी से हुए मतभेदों और उसके बाद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जुड़ाव की खबरों ने उनके करियर को नया मोड़ दे दिया था। कहा जाता था कि छोटा राजन के दबाव में ममता को फिल्म दोबारा मिली थी, उस फिल्म में दोबारा लिया गया था, लेकिन फिल्म की असफलता और विवादों ने उनके करियर को डुबा दिया। और अब सालों बाद ममता कुलकर्णी फिर चर्चाओं में हो और इस बार चर्चा की वजह है उनकी एक वायरल वीडियो में ममता एक चौंकाने वाला बयान देती नजर आ रही है। उनका कहना है कि दाऊद इब्राहिम कोई आतंकवादी नहीं है। और अब ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जहां लोग ममता के इस बयान पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जहां कुछ लोग इसे सनसनीखेज दावा बता रहे हैं, तो वहीं कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ममता कुलकर्णी इतने सालों बाद अंडरवर्ल्ड डॉन के इस बड़े नाम का बचाव क्यों कर रही हैं। पहले इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। नहीं, दाऊद का कहाँ लेना देना है। दाऊद से मेरा ना दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा, कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। तो सुना आपने, वीडियो में ममता ये कहती सुनी जा रही हैं कि दाऊद ना कोई आतंकवादी है और ना ही बम ब्लास्ट जैसे किसी भी घटना में उसका नाम कभी आया है। मीडिया और कुछ राजनीतिक ताकतों ने एक साजिश के तहत उसे बदनाम किया है। किसी को गुनहगार होने के लिए आरोप साबित होना चाहिए, प्रचार करने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, दाऊद से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था मेरे साथ, लेकिन आप देखिए उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया है, एंटी नेशनल चीज नहीं की थी। देश में जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा, उसने कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया। मैं दाऊद से कभी जीवन में नहीं मिली हूं। आपको बता दें कि एक्टिंग से संन्यास लेने के बाद ममता कुलकर्णी आखिरी बार 2002 में आई फिल्म कभी तुम कभी हम में सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई थी। तभी भारतीय सिनेमा का एक लोकप्रिय चेहरा रही ममता कुलकर्णी 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स तस्करी में शामिल होने और ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की अफवाहों के बाद देश छोड़कर चली गई थी। तो इस मामले से अपना नाम साफ होने के बाद अब ममता कुलकर्णी वापस आई हैं। एक्ट्रेस 25 साल के बाद 2024 के अंत में भारत लौट कर आई, जिसके बाद वो महामंडलेश्वर यमयाई ममता किन्नर अखाड़े की मंडलेश्वर लक्ष्मी किन्नर के साथ गोरखपुर के पीपीगंज में आयोजित एक कार्यक्रम का हिस्सा बनी और महाकुंभ के दौरान भी वो काफी चर्चा में देखने को मिली थी। और अब एक बार फिर ममता कुलकर्णी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये बोलती नजर आ रही है कि दाऊद ना कोई आतंकवादी है और ना ही बम ब्लास्ट जैसे किसी भी घटना में उसका नाम कहीं भी आया है। मीडिया और कुछ राजनीतिक ताकतों ने एक साजिश के तहत उसे बदनाम किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ममता के इस बयान पर प्रशासन या जांच एजेंसियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या ये बयान उनके पुराने विवादों को एक बार फिर से जिंदा कर देगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर से जुड़ी आगे की अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।